ये साल था 1880 जब नेवी का एक ऑफिसर मॉरिस विडाल पोर्टमैन सेंटिनल आइलैंड के शुमाल में उतर गया, जहां वो एक बूढ़े आदमी के साथ मिला जिसके 4 बच्चे थे, जिन्होंने उसे अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले गई। लेकिन रास्ते में गरीब इंसान और उसका खानदान बीमार पड़ गया और मौके पर ही उनकी और उसकी बीवी की मौत हो गई। इस दौरान पोर्टमैन भी खौफजदा हो गया, जहां पोर्टमैन ने बहुत सारे गिफ्ट के साथ उनके बच्चों को सेंटिनल आइलैंड पे छोड़ दिया, जिसके बाद इन बच्चों को और भी बहुत से नई बीमारियों का सामना करना पड़ा जो इस आइलैंड पे किसी को भी मुतासिर कर सकते हैं। लेकिन आज तक किसी को पता नहीं कि उन बच्चों का क्या हुआ और वहाँ उस पे क्या असर पड़ा। क्या वजह है कि सेंटिनलीज बाकी लोगों से नफरत करते हैं और हिंदुस्तानी हुकूमत ने क्यों उन पर पाबंदी आयद की है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड सेंटिनलीज का घर माना जाता है। यहाँ लोग तकरीबन 60,000 सालों से मसनूई जहानत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो पहली कबाइल है जिनकी इब्तिदा अफ्रीका और बाद में यहाँ हिजरत की। ये आज भी पत्थरों के जमाने में रहते हैं। उनका DNA दुनिया की सबसे कदीम मानी जाती है। ये कदीम कबाइल कत्ले आम, शिकार और खुदकशियों के रसूमात का शिकार है, लिहाजा उनका बैरूनी दुनिया की किसी भी इंसान के साथ रवैया इंतहाई खतरनाक होता है जो उनकी वजूद को खतरे में डाल सकता है। उनके पास नेज़े, कमान और तीर के हथियार होते हैं जिससे वो लोगों को मार देते हैं। इन अजीब व गरीब लोगों के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। यही काम 24 साल अमरीकी जॉन एलन चाउ ने 2018 में किया था। इस इंसान को पहले भी खबरदार किया गया था कि इस आइलैंड के अंदर जाना गैर कानूनी है, क्योंकि यहाँ इस आइलैंड में बीमारियों का भी खतरा होता है। लेकिन जॉन एलन चाउ फिर भी नहीं माने और उन्होंने वहाँ अपनी जान गवा दी। उसका मानना था कि आइलैंड शैतानों का गढ़ है। शुरुआत में वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि आया वो इस आइलैंड में दाखिल होगा कि नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह उसकी बदकिस्मती ने उसे अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। यहाँ इस आइलैंड में रहने वाले सेंटिनलीज ने जॉन एलन का इरादा न जानती हुई उसे बहुत बेरहमी से मार डाला, जिसके बाद पूरी दुनिया ने सेंटिनल आइलैंड पर बहुत ज्यादा तनकीद की, जहाँ उनके हमारे खिलाफ मुखालिफाना नौइयत की वजह से पाबंदी आयद की गई थी। लेकिन एक दिन एक किश्ती जिसमें 2 लोग सवार थे जो कि शराब के नशे में धुत थे और हमेशा की तरह वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर उतरे, जहां शिकारियों को इन 2 नामालूम अफराद की मौजूदगी से खतरा महसूस हुआ और मुश्ताइल होकर उन्होंने न सिर्फ उनको मार डाला बल्कि उनकी लाशों को लटका दिया और बाद में उन लाशों को दफना दिया गया, जैसा कि हुकाम ने तस्दीक की है, जो बदकिस्मत हिंदुस्तानी माहीगीरों को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बैंड क्यों है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। जब 1947 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ने के बाद हिंदुस्तान हुकूमत ने 1970 में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर दावा किया, तो एक नौजवान एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने और उसकी टीम ने हिंदुस्तानी हुकूमत की सरपरस्ती में सेंटिनलीज के मुबैना आइलैंड का दौरा करने का फैसला किया, जहां उन्होंने बच्चों को खिलौने तोहफे में देना शुरू कर दिए। इन खिलौनों के साथ साथ उन्होंने उसे कोकोनट भी दिए जो उनको बहुत ज्यादा पसंद आए। लेकिन ये लोग जल्दबाजी में अपनी कश्तियों की तरफ पीछे हट गए। इन तखाइफ के साथ साथ बार बार ये दौरे 1981 तक वक्फे से जारी रहे। जब 1991 को एक फीमेल रिसर्चर ने उनकी टीम में शमूलियत इख्तियार की, तो अब ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली थी, क्योंकि मधुमाला नामी ये खातून सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जिंदगी भर जानवरों की कबाइल से मिलने का इंतजार करती रही। ये दुनिया की पहली इंसान थी जिसने हमारी दुनिया और इन सेंटिनलीज की दुनिया के दरमियान बर्फ की दीवार को तोड़ने की कोशिश की। सेंटिनलीज सफर के दौरान नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साहिल के करीब उसने नरियाली जब्बा जब्बा का मुहावरा सुना, लेकिन ये आम तौर पर कबीले वाले ही बोलते हैं, जिस पर वो पहले ही तहकीक कर रही थी। इस वक्त एक आदमी किश्ती की तरफ लपक कर आया और इसके बाद दूसरे लोग भी वहाँ पहुँच गए और बाहर लोगों की तरफ से कोई नुकसान न होने का एहसास होती हुई सब यहाँ पहुँच गए। लेकिन यहाँ एक ऐसा नजारा देखने को मिला कि आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि वहाँ एक तरफ साहिल पे खड़ा एक लड़का पहले से ही मधुमाला को निशाना बना चुका था। मौत के खौफ से बेखबर मधुमाला ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखती रही और हाथ के इशारे के साथ उसने उस लड़के को बुलाया ताकि उसे नारियल दे सके। जब उस लड़के ने तीर चलाने का सोचा तो करीब खड़ी एक खातून ने उसे पानी में धकेल दिया और इस तरह मधुमाला की जान बचाई गई, जिसका नाम तारीख में लिखा गया है। इस वाक़ये के बाद सेंटिनलीज के साथ राब्ता करने वाली टीम के मेंबर्स और मधुमाला ने पानी में छलांग लगा दी ताकि उनको कोकोनट फराहम कर सके। इस वाक़ये को तारीख में लिखी गई है, लेकिन इस तारीखी लम्हे के फौरन बाद ही अचानक कानूनी निफाज आया और इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून पास कर लिया
जिसके तहत किसी को भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के 3 माइल्स के दायरे में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? अब जब दीवार पहले ही गिराई जा चुकी थी। जब से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों ने हमारे साथ राब्ता कायम करना शुरू किया, यह हालात बहुत ज्यादा ठीक हो चुके थे। लेकिन भारतीय हुकूमत का मानना था कि हुकूमत मजीद कोई खतरा मोल नहीं ले सकती, लिहाजा सब ने फैसला किया कि इस आइलैंड में दाखिल न होने की इस कानून को माना जाए और इन कबाइल को खुश और पुरअमन जिंदगी गुजारने दिया जाए। और इस आइलैंड को जाने पर पाबंदी आयद रही उस वक्त तक जब नई हुकूमत आई और उन्होंने ऐसा कानून पास किया जिसमें किसी सयाह को यहाँ जाने की कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक जाने के लिए आपको हैरत अंगेज रकावटों और पाबंदियों को दूर करने की जरूरत होगी, इसलिए इस आइलैंड पर मौसर तरीके से अब भी पाबंदी मौजूद है। तो दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी है कि अगर हम कहें कि हम इनको बचा सकते हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये लोग 60,000 सालों से सरवाइव कर रहे हैं बगैर हमारे मदद के। उन्होंने 2004 में तबाह कुन सुनामी से भी खुद को बचाने में कामयाब रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।